का एक लड़का रहता था। कुछ ही हफ्तों पहले उसके माता पिता का अचानक निधन हो गया था, जिसकी वजह से वह बिल्कुल अकेला और उदास था। अम्मा, बापू, आप मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। मैं कैसे रहूंगा इस गांव में? यहाँ सब लोग बस अपने काम से काम रखते हैं। कोई किसी का हालचाल पूछने वाला नहीं है। मेरा तो कोई सहारा ही नहीं बचा बापू। मैं किसके भरोसे जीऊंगा? तभी अचानक बाहर जूतों की भारी आवाज और लाठी पटकने की आवाज आती है। गांव का जमींदार भैरव सिंह अपने 2 लठैतों के साथ वहां पहुंचता है और चिल्लाता है, ओए बिरजू, बर से बाहर निकल। ए बिरजू, बाहर आ। बिरजू घबराकर आंसू पोंछता है और झोपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आता है। नमस्ते जमींदार साहब, आप अचानक से मेरे घर। क्या हो गया साहब? अनजान ऐसे बन रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है रे। तेरे पिता ने बीमारी के वक्त मुझसे भारी कर्ज लिया था। कर्ज चुकाया नहीं और पहले ही ऊपर चले गए। अब वो पैसा कौन देगा? जमींदार साहब, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि बापू ने आपसे कर्ज लिया है। पता होता तो मैं... मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुझे पता था या नहीं। मुझे मेरा पैसा चाहिए। मुझे पता है जिम्मेदार साहब, आपकी बात सही है, पर आप इतनी जल्दी आ गए। अभी तो मेरे पिता को गुजरे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। घर में खाने के लाले पड़े हैं। आप कुछ तो रहम करिए साहब, थोड़ा वक्त दे दीजिए। रहम करने ही आया हूँ, इसीलिए सीधे जमीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि तुझे सिर्फ ये चेतावनी देने आया हूँ। ध्यान से सुन ले, मुझे इसी महीने के अंदर अंदर मेरे पूरे पैसे वापस मिल जाने चाहिए, नहीं तो तेरा ये घर और तेरा ये खेत सब मेरा होगा। समझ में आया? जमींदार गुस्से में अपने लठैतों के साथ वहां से पैर पटकते हुए चला जाता है। जमींदार की धमकी से बिरजू बहुत उदास और परेशान हो गया। कर्ज चुकाने और अपना घर बचाने के लिए वह अगली ही सुबह बाजार में नौकरी की तलाश करने निकल पड़ा।